Hello student, welcome to online classes HR Imperial Public School. At this time you are listening your English teacher Sibba. So after some time your class is going on. So my dear student, you have to focus on study and I hope you will be fine at your home and doing your study very well. So today's I am going to teach you question answer of this chapter unit 6 curly locks and 3 beards. Okay, so let's start. Let's read. आपको यहाँ क्या करना है, इसे पढ़ना है. So the first question, my sister's hair is soft and curly. यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरी सिस्टर का जो हेयर है क्या है, सॉफ्ट है एंड कर्ली है. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ करना है, इसे आपको सेल्फ करना है. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अलॉट. जब मैं भूखी, हंग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग्री? हंग्री मीन्स भूखा. तो जब मैं भूखी रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आई ईट अलॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ. तो इसे क्या करना है, इसे भी, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है. ओके, सेल्फ करना है. यस और नो, इसमें आपको करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट, रीडिंग इज फन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, who lived in the cottage, who lived in the cottage in the forest. आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगल की जो कॉटेज है इसमें कौन रहता था, जंगल की कॉटेज में, कुटिया में कौन रहता था. सो नाउ योर आंसर इज दैट अ बियर फैमिली लिव्ड इन अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट. जो बियर की फैमिली थी वो जंगल, जो बियर की फैमिली थी वो जंगल की एक कुटिया में, कॉटेज में रहती थी. जंगल की कॉटेज में कहाँ रहती थी, जंगल की कॉटेज में रहती थी. सो once again I am going to repeat, who lived in the cottage in the forest. आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जंगल की जो कॉटेज है उसमें कौन रहता था. सो नाउ योर आंसर इज दैट अ बियर फैमिली लिव्ड इन अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट. जंगल की जो कॉटेज थी, जो झोपड़ी थी, उसमें बियर की फैमिली रहती थी, भालू की जो फैमिली थी वो रहती थी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what did curly locks see on the table. कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा. नाउ योर आंसर इज दैट कर्ली लॉक्स saw 3 bowls of porridge on the table. कर्ली लॉक्स जो थी, कर्ली लॉक्स ने टेबल पर दलिया के 3 प्याले देखे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉरेज? पॉरेज मीन्स खिचड़ी या दलिया. तो कर्ली लॉक्स ने क्या देखा, कर्ली लॉक्स ने देखी टेबल पे 3 दलिया के प्याले. ओके, नाउ द बिग बाउल वाज फॉर पप्पा बियर. द बिग बाउल वाज फॉर पप्पा बियर. जो बड़ा जो प्याला था वो किसका था, पप्पा बियर का था. एंड द मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर. जो मिडिल साइज का जो बॉल था वो किसके लिए था, मम्मा बियर के लिए था. एंड नाउ एंड अ टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और जो सबसे छोटा जो बाउल था वो किसका था, वो बेबी बियर के लिए था, छोटे भालू के लिए था. जो छोटा सा जो प्याला था वो किसका था, छोटे भालू के लिए था. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl. आपका क्वेश्चन क्या कह रहा, आपका क्वेश्चन कह रहा कि उसने छोटे जो बियर था उसने छोटे भालू की प्याली का सारा दलिया क्यों खाया. उसने छोटे भालू के प्याले का सारा दलिया क्यों खाया. नाउ योर आंसर इज दैट कर्ली लॉक्स वॉज वेरी हंग्री.
कर्ली लॉक्स जो थी बहुत भूखी थी. शी एट ऑल द porridge फ्रॉम बेबी बियर बाउल. उन्होंने छोटे बियर के प्याले से सारा दलिया खाया. बिकॉज क्योंकि इट वॉज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जस्ट राइट फॉर हर. सो आपका यहाँ पे क्या कह रहा कि वो जो दलिया था यह न तो बहुत ही गर्म था और न ही बहुत ही ठंडा था. नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जस्ट राइट फॉर हर. ये जो था बहुत ही ठीक था उसके लिए. ये बहुत ही ठीक था, ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंड था. इसलिए कर्ली लॉक्स ने छोटे भालू की प्याले का दलिया क्या किया, खा गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. whose bed did Curly Locks sleep in and why? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा, कर्ली लॉक्स किसके बेड पर सोई और क्यों. नाउ योर आंसर इज दैट कर्ली लॉक्स स्लीप्ड इन द टीनी लिटिल बेड विच वॉज परफेक्ट फॉर हर. कर्ली लॉक्स छोटे बेड पे सोती थी जो उसके लिए क्या था, परफेक्ट था, सही था. एज इट वॉज नाइदर वेरी हार्ड नॉर टू सॉफ्ट. क्योंकि यह न तो बहुत हार्ड था और न ही क्या था, सॉफ्ट था. इसलिए कर्ली लॉक्स छोटे बेड पे सोती थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टॉक. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर. क्या आपने कभी कोई फॉरेस्ट देखा, इट मीन्स क्या आपने कभी जंगल देखा है. एंड वहाँ आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी है. एंड व्हाट डिड यू डू सी देयर. एंड व्हाट डिड यू सी देयर. सो आपने वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखी. नाउ योर आंसर इज दैट यस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट बिफोर विथ मैनी ट्रीज एंड अ रिवर बैंक. आपका आंसर क्या कह रहा, यस मैंने पहले कई पेड़ों और एक रिवर के किनारे जंगल को देखा है. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल. मेज पर जो टेबल पर स्वीट्स से भरी एक प्लेट रखी है. यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट. आप कुछ स्वीट्स खाना चाहते हो. व्हाट विल यू डू. तो आप क्या करोगे. टेबल पर स्वीट्स से भरी एक प्याली रखी हुई है, आप कुछ स्वीट्स खाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे. सो नाउ योर आंसर इज दैट आई विल पिक अप अ फ्यू स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट एंड ईट देम. मैं प्लेट से कुछ स्वीट्स उठाऊंगा और उन्हें खाऊंगा. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल. प्याले में रखकर आप कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हो. व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज. एंड आप अपनी लैंग्वेज में बाउल को, प्याले को क्या कहते हो. ओके. सो नाउ योर आंसर इज दैट यू कैन ईट फूड लाइक स्वीट्स और फ्रूट्स फ्रॉम अ बाउल. हम एक प्याले से सभी फलों को, स्वीट्स को खा सकते हैं. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ड इन द रॉन्ग प्लेस. यहाँ पे आपको क्या करना है, रॉन्ग प्लेस को यहाँ पे फिल करना है. अ बॉल पप्पा बियर्स प्लेट. सो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, अ बॉल ऑन पप्पा बियर्स प्लेट. एंड हेयर अ फ्लावर ऑन मम्मा बियर्स प्लेट. एंड हेयर अ प्लांट अंडर बेबी बियर्स चेयर. ओके. सो ऐसे आपको यहाँ पे
इसे फिल करना है. So I hope you got this. And now your homework is that first of all you have to remember question answer, and after then you have to fill the exercise. Okay, that's all. Thank you.